हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम यूनिट 1 जेंडर इश्यूज़ की कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ये वीडियो स्पेशली बीएड और एजुकेशन एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड लेट्स बिगिन। सो सब यूनिट 1.1 कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एंड सेक्स, पैट्रियार्की, मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म। इसमें हम जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट सोसाइटी में इक्वालिटी, रोल्स और रिलेशनशिप को समझने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एजुकेशन जेंडर जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती है। सो वन बाय वन वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स। सेक्स का मीनिंग बायोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंस होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हार्मोन्स और बॉडी स्ट्रक्चर होता है। सेक्स नेचर द्वारा बर्थ के टाइम डिसाइड होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। इट्स बायोलॉजिकल इन नेचर। सेक्स बायोलॉजिकल होता है, यानी बॉडी स्ट्रक्चर और जीन्स पर बेस्ड होता है। सेकेंड वन इज डिटरमाइंड एट बर्थ। सेक्स बर्थ के टाइम ही डिसाइड हो जाता है। यूनिवर्सल एंड नेचुरल डिफरेंसेस। मेल और फीमेल के डिफरेंसेस नेचुरल और यूनिवर्सल होते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। जेंडर सोसाइटी द्वारा बनाए गए रोल्स, बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन को रेफर करता है। सोसाइटी डिसाइड करती है कि मैन और वुमेन को कैसे बिहेव करना चाहिए। नाउ वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर। सोशली एंड कल्चरल कंस्ट्रक्टेड। जेंडर सोसाइटी और कल्चर द्वारा क्रिएट होता है। सेकेंड वन इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एंड कल्चर। डिफरेंट सोसाइटीज़ में जेंडर रोल्स डिफरेंट होते हैं और टाइम के साथ साथ चेंज भी हो सकते हैं। रिलेटेड टू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैन एंड वुमेन। जेंडर मैन और वुमेन की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, जबकि जेंडर सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस होता है। सेक्स नेचुरल और परमानेंट होता है, लेकिन जेंडर सोसाइटी द्वारा क्रिएट होता है और चेंज हो सकता है। सेक्स बर्थ से डिटरमाइंड होता है, जबकि जेंडर सोसाइटी से सीखा जाता है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पैट्रियार्की। पैट्रियार्की एक सोशल सिस्टम है जहां मैन के पास ज़्यादा पावर और अथॉरिटी होती है। वुमेन को लिमिटेड राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। फीचर्स ऑफ पैट्रियार्की। मेल डोमिनेंस इन सोसाइटी। सोसाइटी में मेल्स का डोमिनेंस होता है। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। थर्ड वन इज़ कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय मैन। इम्पोर्टेंट डिसीजन मोस्टली मैन लेते हैं। फोर्थ वन इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। फोर्थ कॉन्सेप्ट इज़ मस्कुलिनिटी। मस्कुलिनिटी अनक्वालिटी उन क्वालिटीज़ और बिहेवियर को रेफर करती है जो सोसाइटी में मेन के लिए अप्रोप्रिएट मानती है, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड करेज। मेन को स्ट्रॉन्ग और ब्रेव माना जाता है। सेकेंड वन इज़ लीडरशिप एंड डोमिनेंस। लीडरशिप और डोमिनेंस मस्कुलिनिटी का पार्ट माना जाता है। थर्ड वन इज़ इंडिपेंडेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। मेन को इंडिपेंडेंट और कॉम्पिटिटिव होने की एक्सपेक्टेशंस होती है। फिफ्थ वन मेन फेमिनिज्म। फेमिनिज्म एक मूवमेंट और आइडियोलॉजी है जो वुमेन की इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को सपोर्ट करती है। ये सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल ये पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल इक्वलिटी की बात करता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमिनिज्म। टू अचीव जेंडर इक्वलिटी। फेमिनिज्म का मेन एम जेंडर इक्वलिटी अचीव करना है। सेकेंड वन इज़ टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करना फेमिनिज्म का गोल है। थर्ड वन इज़ टू प्रमोट वुमेन्स राइट एंड एम्पावरमेंट। वुमेन को राइट्स और एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ वन इज़ टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना फेमिनिज्म सपोर्ट करता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन।
प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। रिड्यूसेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम होता है। एनकरेजेस रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट और इक्वलिटी प्रमोट होती है। सपोर्ट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, वुमेन और गर्ल्स को एम्पावर्ड बनाने में हेल्प मिलती है। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज जेंडर, सेक्स, पेट्रियार्की, मस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स इक्वलिटी और जस्टिस को समझने में हेल्प करते हैं। एजुकेशन जेंडर अवेयरनेस क्रिएट करने और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। Now we understand the 1.2 subunit concept of gender bias, gender discrimination and gender stereotyping. जेंडर इनइक्वालिटी एक मेजर सोशल इशू है जो इंडिविजुअल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जेंडर बायस, डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप सोसाइटी और एजुकेशन में अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। सो नाउ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जेंडर बायस। जेंडर बायस का मीनिंग है अनफेयर एटीट्यूड या ट्रीटमेंट होता है जो किसी पर्सन को उसके जेंडर के बेसिस पर दिया जाता है, जैसे कि गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू बॉयज़, बॉयज़ को गर्ल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना जेंडर बायस का एग्जाम्पल है। सेकंड, सर्टेन जॉब्स आर ओनली फॉर मैन एंड वुमेन, यह माना जाता है कि कुछ जॉब सिर्फ मैन या वुमेन्स के लिए होती हैं। थर्ड वन इज़ अनइक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स, गर्ल्स को इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ ना देना भी जेंडर बायस है। नाउ वी अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ जेंडर बायस। क्रिएट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है। रिड्यूसेस कॉन्फिडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स, गर्ल्स का कॉन्फिडेंस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों कम हो जाते हैं। थर्ड वन इज़ अफेक्ट सोशल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, सोशल और एजुकेशनल डेवलपमेंट नेगेटिवली अफेक्ट होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग है अनफेयर ट्रीटमेंट होता है बेस्ड ऑन जेंडर, जिससे इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ डिनाई हो जाती हैं, जैसे कि अनइक्वल पे, मेन और वुमेन को सेम वर्क के लिए इक्वल सैलरी ना मिलना। सेकेंड वन इज डिनाइल ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स, गर्ल्स को एजुकेशन से डिप्राइव यानी कि मना करना कि तुम्हें एजुकेशन की क्यों ज़रूरत है। थर्ड वन इज़ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन लीडरशिप रोल्स, वुमेन को लीडरशिप रोल्स में कम अपॉर्चुनिटीज़ देना। नाउ वी अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से क्या इफेक्ट होता है? वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। सेकेंड वन इज सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल एंड और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है। थर्ड वन इज़ लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वुमेन की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मीनिंग है फिक्स्ड आइडियाज़ और बिलीव्स होता है जो मेन और वुमेन के ट्रेडिशनल रोल्स के बेसिस पर बनाए जाते हैं, जैसे कि बॉयज़ आर स्ट्रॉन्ग एंड गर्ल्स आर वीक। ये स्टीरियोटाइप सोसाइटी में कॉमन है। वुमेन शुड डू हाउस होल्ड वर्क ओनली, वुमेन को सिर्फ हाउस होल्ड वर्क तक लिमिट करना। मैन शुड नॉट एक्सप्रेस इमोशंस, मैन को इमोशनल एक्सप्रेशन से रोकना भी स्टीरियोटाइप है। नाउ वी अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। लिमिट्स इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइसेस, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम और चॉइसेस रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। सेकेंड वन इज़ क्रिएट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। थर्ड वन इज़ अफेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या होता है? अफेक्ट होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द मेजर्स टू रिड्यूस जेंडर बायस, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग। फर्स्ट वन इज़ प्रोवाइड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, सबको इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। थर्ड वन इज़ एनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स,
बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन देना चाहिए। फोर्थ वन इज़ रिमूव स्टीरियोटाइप्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स एंड मीडियाज़। बुक्स और मीडिया से जेंडर स्टीरियोटाइप रिमूव करना चाहिए। प्रमोट इक्वल राइट्स, सभी जेंडर्स के लिए रिस्पेक्ट और इक्वल राइट्स प्रमोट करना चाहिए। नाउ वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। एजुकेशन का क्या रोल है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में? फर्स्ट वन इज़ डेवलप अवेयरनेस अबाउट इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। एजुकेशन इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस डेवलप करती है। सेकेंड वन इज़ एनकरेज इक्वल ट्रीटमेंट इन स्कूल्स। स्कूल्स में इक्वल ट्रीटमेंट को प्रमोट किया जाता है। थर्ड वन इज़ प्रमोट रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। स्टूडेंट्स के बीच रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन डेवलप होता है। फोर्थ वन इज़ एम्पावर गर्ल्स थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन गर्ल्स को एम्पावर्ड बनाती है। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज जेंडर बायस, डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइपिंग सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं। एजुकेशन इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ वी अंडरस्टैंड द 1.3 सब यूनिट, दैट इज जेंडर रोल्स एंड कल्चर। जेंडर रोल्स और कल्चर्स मेन और वुमेन के बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये रोल सोशल और कल्चरल ट्रेडिशन द्वारा शेप होते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स उन ड्यूटीज़ और बिहेवियर को रेफर करते हैं जो सोसाइटी में मेन और वुमेन से एक्सपेक्ट करती है। जैसे कि मेन अर्न मनी, मेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फैमिली के लिए अर्न करेंगे। सेकेंड वन इज़ वुमेन टेक केयर ऑफ होम। वुमेन से हाउस होल्ड वर्क और चिल्ड्रन केयर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। थर्ड वन इज़ बॉयज़ शुड बी स्ट्रॉन्ग। बॉयज़ को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इनकरेज किया जाता है। फोर्थ वन इज़ गर्ल्स शुड बी केयरिंग। गर्ल्स को केयरिंग और ओबीडियंट होना सिखाया जाता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर बिलीव्स, वैल्यूज़, कस्टम, ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल को रेफर करता है जो सोसाइटी शेयर करती है। रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर रोल्स एंड कल्चर। क्या रिलेशनशिप है जेंडर रोल और कल्चर का? कल्चर क्या है? शेप करती है जेंडर रोल्स। कल्चर जेंडर रोल्स को इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड वन इज़ डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मेन एंड वुमेन। हर कल्चर्स में मेन और वुमेन के रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं। थर्ड वन इज़ कल्चर ट्रेडिशंस influence education, occupation and behavior of genders. Culture ट्रेडिशंस एजुकेशन और ऑक्यूपेशन को अफेक्ट करती है। फोर्थ वन इज़ जेंडर रोल्स आर लर्न थ्रू फैमिली, स्कूल्स, रिलीजन एंड मीडिया। फैमिली, स्कूल, रिलीजन और मीडिया के थ्रू जेंडर रोल्स हम सीखे जाते हैं। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन जेंडर रोल्स। More freedom and opportunities to men. ट्रेडिशन कल्चर में मेन को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है। सेकेंड वन इज़ रिस्ट्रिक्शंस ऑन गर्ल्स। कुछ कल्चर्स में गर्ल्स की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। थर्ड वन इज़ एनकरेज स्टीरियोटाइप्स एक्टिविटीज़। कल्चरल बिलीव्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट कर सकते हैं। मॉडर्न कल्चर प्रमोट इक्वालिटी। मॉडर्न कल्चर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ रिजिड जेंडर रोल्स। लिमिट्स फ्रीडम। इंडिविजुअल्स की फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ लिमिट हो जाती है। क्रिएट जेंडर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। अफेक्ट्स कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। फोर्थ वन इज़ रेस्ट्रिक्ट्स करियर चॉइसेस। करियर और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। नाउ वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एजुकेशन इन चेंजिंग जेंडर रोल्स। प्रमोट्स इक्वालिटी,
एजुकेशन जेंडर इक्वलिटी और अवेयरनेस प्रमोट करती है। रिमूव स्टीरियोटाइप, एजुकेशन स्टीरियोटाइप्स को रिमूव करने में हेल्प करती है। एनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर होती है। फोर्थ वन इज़ डेवलप्स रिस्पेक्ट, सभी जेंडर्स के लिए रिस्पेक्ट डेवलप होता है। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज जेंडर रोल कल्चर और ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को रिमूव करके इक्वलिटी प्रमोट करते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द सब यूनिट 1.4 जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग वुमेन और गर्ल्स के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट है बेस्ड ऑन जेंडर। वुमेन फैमिली, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन और एम्प्लॉयमेंट जैसे एरियाज में डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग अनइक्वल ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ डिनाई करने हैं बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। इन फैमिली, प्रेफरेंस टू मेल चिल्ड्रन, फैमिलीज़ में बॉयज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेस एजुकेशन फॉर गर्ल्स, गर्ल्स को लेस एजुकेशन और केयर मिल सकती है। अनइक्वल हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हाउस होल्ड वर्क का बर्डन वुमेन पर ज़्यादा होता है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम, वुमेन की फ्रीडम और डिसीजन मेकिंग रेस्ट्रिक्ट की जाती है। इन सोसाइटी में अनइक्वल सोशल स्टेटस, वुमेन को इक्वल स्टेटस नहीं मिलता। वायलेंस एंड हरासमेंट, वुमेन वायलेंस और हरासमेंट फेस करती है। लिमिटेड लीडरशिप पार्टिसिपेशन, लीडरशिप रोल्स में वुमेन की पार्टिसिपेशन कम होती है। सोशल रिस्ट्रिक्शन, जेंडर स्टीरियोटाइप्स और रेस्ट्रिक्शंस वुमेन पर इम्पोज की जाती है। इन कास्ट सिस्टम डबल डिस्क्रिमिनेशन होता है। लोअर कास्ट वुमेन कास्ट और जेंडर दोनों बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, भेदभाव फेस करती है। सेकंड वन इज़ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होती हैं। सोशल एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, सोशल एक्सपेक्टेशन और इनइक्वलिटी इंक्रीज़ होती है। इन कल्चर में रेस्ट्रिक्शंस एंड फ्रीडम, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वुमेन की फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट करती है। स्टीरियोटाइपिकल रोल्स, वुमेन्स को ट्रेडिशनल रोल्स दिए जाते हैं। मेल डोमिनेंस, सोसाइटी में मेल डोमिनेंस को प्रेफरेंस दी जाती है। इन रिलीजन में लिमिटेड राइट्स होते हैं, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस वुमेन्स के राइट रेस्ट्रिक्ट करती है। रेस्ट्रिक्शंस इन लीडरशिप, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में लीडरशिप रोल्स वुमेन को कम मिलते हैं। ट्रेडिशनल बिलीव्स जस्टिफाई इनइक्वालिटी, ट्रेडिशनल बिलीव्स जेंडर इनइक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं। सिक्स्थ वन, इन वोकेशन यानी एम्प्लॉयमेंट में अनइक्वल वेजेस प्रोवाइड करना, अन वुमेन को इक्वल वर्क के लिए लेस सैलरी मिलती है। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन के लिए कम होती हैं। वर्क प्लेस हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन वर्क प्लेस और डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट फेस करती है। लेस रिप्रेजेंटेशन इन हायर पोजीशन में वुमेन की प्रेजेंटेशन कम होती है। इन सेक्सुअलिटी, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम्स एंड चॉइसेस, वुमेन की चॉइसेस और फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट होती है। सेक्सुअल हरेसमेंट, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन और हरेसमेंट फेस करती है। लैक ऑफ अवेयरनेस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और राइट्स की अवेयरनेस कम होती है। सोशल स्टिग्मा रिलेटेड टू वुमेन सेक्सुअलिटी को लेकर सोसाइटी में स्टिग्मा होता है। इफ़ेक्ट्स ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिमिटेड एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज़, वुमेन की एजुकेशन और करियर ग्रोथ अफेक्ट होती है। क्रिएट्स इनइक्वालिटी, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती है। अफेक्ट्स हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ नेगेटिवली अफेक्ट होती है। रिड्यूसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, वुमेन का कॉन्फिडेंस और फ्रीडम कम हो जाता है। मेजर्स, क्या क्या मेजर्स है टू रिड्यूस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू इक्वलिटी प्रमोट करनी चाहिए। इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, वुमेन को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। क्रिएट अवेयरनेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। एनफोर्स लॉज, वुमेन्स राइट प्रोटेक्शन लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
एनकरेज वुमेन एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करना चाहिए। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स के लिए कि लाइफ कि डिफरेंट एरियाज़ को अफेक्ट करता है और सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। एजुकेशन, अवेयरनेस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ डिस्क्रिमिनेशन रिमूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको यूनिट 1 का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल content. See you in the next video with unit 3 and 4.